आज बनाते हैं सूजी का डोसा। तो सूजी के डोसे बनाने के लिए मैंने लिए फॉर्च्यून की सूजी, आप कोई और ब्रांड की सूजी भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 कटोरी सूजी डाल दी इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, और ऐसे करके मैंने 3 कटोरियाँ डाल दी सूजी की उस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने 3 टीस्पून लिए आटे के, और वो भी डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और 3 टीस्पून लिए मैंने बेसन के, वो भी मैंने डाल दिया उसी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और 1.5 टीस्पून डाल दी मैंने शुगर की, 1.5 मतलब कि 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाल दी थी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। अब ढक्कन बंद करके मैंने ग्राइंड कर दिया ये सारा सामान। और उसके बाद जब ये ग्राइंड हो गया था तब मैंने इसके अंदर 1 कटोरी दही, खट्टी दही ली थी मैंने। और फिर उसके बाद मैंने उसी कटोरी में 1 कटोरी मैंने डाल दिया दूध का, और फिर उसके बाद इसको मैंने कर दिया ग्राइंड मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने 2 कटोरी पानी भी डाला था उस बैटर के अंदर, उसको मिक्स करके साइड में रख दिया। आधे घंटे के रेस्ट के लिए मैंने इसको रख दिया था मिक्स करके साइड में, तब तक ये सूजी भी फूल जाएगी। अब बना लेते हैं सांभर। उसके लिए मैंने पंचफोरन मसाला लिया, सरसों का तेल गरम किया और उसको मैंने कुकर के अंदर डाल दिया। पंचफोरन मसाला भी चटक चुका था। फिर मैंने पतंजलि की हींग ली, आप कोई और ब्रांड की भी हींग ले सकते हैं, मगर पतंजलि की हींग बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। वो मैंने डाल दिया कुकर के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज को स्लाइस किया था, वो मैंने डाल दी कुकर के अंदर। और उनको ब्राउन होने तक, सुनहरा होने तक मैंने उनको पका लिया प्याज को। और अब प्याज भी 5 मिनट तक भूनेंगे। और फिर उसके बाद जो प्याज है वो सुनहरे रंग के हो जाएंगे। और अब प्याज भी सुनहरे रंग के होने ही वाले हैं, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 टीस्पून सॉल्ट का, ताकि जल्दी से सुनहरे रंग के हो गए। और अब सुनहरे रंग के हो चुके हैं, तब इसके अंदर डालूँगी आधा मैंने डाला था घिया। और फिर उसके बाद मैंने 1 गाजर डाल दी थी, और आप अपने पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं कुकर के अंदर। जब आप सांभर बना रहे हो, प्याज डालने के बाद जब प्याज भुन जाएंगे उसके बाद आप इसके अंदर लौकी, मतलब कि लौकी तो मैंने डाली थी, आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे पम्पकिन भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और भिंडी भी डाल सकते हैं, और भी अपने पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। फिर मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी थी हल्दी की, और 1/2 टीस्पून डाल दी रेड चिली पाउडर। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था सांभर मसाला, तो मैंने इसके अंदर टोटल 2 टीस्पून डाल दिया था सांभर मसाला। मिक्स करके इसको पकाएंगे और वेजिस भी सॉटे हो जाएंगी। और फिर अब इसके बाद जब वेजिस भी अपना पानी रिलीज़ करेंगी और पकती जाएंगी, तब इसके अंदर मैंने 4 टमाटर काटे थे रफली, वो भी मैंने डाल दिया उसी कुकर के अंदर, और उसको मिक्स करके पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक तो पकाएंगे वेजिस के साथ टमाटरों को भी। उसके बाद मैंने तूर दाल ली थी, जिसे आप अरहर की दाल भी कहते हो, और उससे पहले मैंने इसके अंदर डाला 1 टीस्पून सॉल्ट कुकर के अंदर। और मैंने तूर दाल जो भिगोई थी आधे घंटे के लिए, वो मैंने डाल दी कुकर के अंदर। इसको मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ और इसको पकाएंगे। तूर दाल को अच्छी तरह से पकाएंगे वेजिस के साथ, मिक्स कर करके हल्के हाथों से। और अब इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करके पकाने के बाद इसके अंदर डालेंगे, मैंने इसका यूज़ करी थी ऑलमोस्ट 1 कटोरी तूर दाल, तो मैंने इसके अंदर 6 कटोरी डाल दिया पानी। 6 कटोरी पानी डालने के बाद मिक्स कर देंगे वेजिस और दाल को, और कुकर की सीटी कर दें, कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। पहले मैंने 3 कटोरी पानी डाला था, फिर मैंने 3 कटोरी पानी और डाला। अब इसको मिक्स करके कुकर को बंद कर देंगे और 6 विसल्स तक इसको पकाएंगे। और 6 विसल्स आने के बाद हमारी जो सांभर की दाल है वो हो जाएगी रेडी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी रेसिपी भी है ये, तो आप भी ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर के अंदर। और अब बना लेते हैं चटपटे आलू। तो उसके लिए एक कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल गरम करेंगे, 2 टीस्पून सरसों के तेल के अंदर डालेंगे पंचफोरन मसाला,
और फिर उसके बाद उसको चटकने देंगे और फिर एक प्याज रफली स्लाइस करके डाल देंगे। अब प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाएंगे, इसको ज़्यादा सुनहरा रंग का नहीं करेंगे। क्रंच आएगा मुंह में तो अच्छे लगेंगे प्याज का। 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट का और 4 उबले हुए आलू लेंगे और उनको दबा दबा के डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। उससे पहले इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। मिक्स करके पकाएंगे और अब डाल देंगे 4 आलू को दबा दबा के कढ़ाई के अंदर और मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट तक। और उसके बाद चटपटे आलू डोसे के अंदर लगने वाले स्टफिंग वाले आलू हो जाएंगे रेडी। और अगर आपको खट्टे पसंद है ज़्यादा तो आप इस स्टेज के अंदर इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हो। नींबू निचोड़ कर अगर आप डाल दोगे तो इसके अंदर टैंगीनेस आ जाएगी आलूओं के अंदर। और ये चटपटे आलू भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी। और अब देख लेते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है जो बनने वाले हैं डोसे। अब डोसे का डाल देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट का और 2 चुटकी डाल देंगे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, या उसको आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। तो 2 चुटकी वो डाल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर डाल देंगे हल्का सा पानी और फिर उसके बाद जब इसको मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद मुझे बैटर की कंसिस्टेंसी लग रही थी थिक, तो मैंने इसके अंदर आधी कटोरी पानी डाल दिया था। और अभी बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक है इसलिए इसके अंदर आधी कटोरी पानी मैं डाल दूँगी। अब बैटर की कंसिस्टेंसी भी ठीक हो चुकी है, तवा भी गर्म हो चुका है और तवे को मैंने ग्रीस कर लिया कुकिंग ऑयल से। तो डोसे बना लेते हैं अब। और अब डोसे का बैटर मैं डाल दूँगी तवे के ऊपर और मीडियम फ्लेम पे है ये गैस, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और बस 2 मिनट में ही बन जाएंगे डोसास। उसके ऊपर मैंने डाल करा कुकिंग ऑयल और उसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और डोसे हो रहे हैं रेडी, साथ में स्टफिंग आलू की और सांभर। और आप भी ज़रूर बना के देखो, ये रेसिपी टेस्टी रेसिपी बनती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, साथ में फिलिंग रेसिपी भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप भी ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। और ऐसे करके मैंने सारे डोसे बना लिए थे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड टू मैनी मोर। और अब सांभर भी तैयार हो चुका है तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी अमचूर पाउडर। तो मैंने 2 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल दिया था। और आप इस स्टेज के अंदर इमली का पानी भी डाल सकते हो, इमली का पल्प डाल सकते हो आप इसके अंदर। और मिक्स करके सांभर भी है रेडी। अब डोसा सांभर है रेडी, तो अब एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही करके मैंने और भी डोसास बना लिए थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, many more to come. And do subscribe the channel Isha's Lifestyle channel. And your constant support means a lot to me. Thanks for watching.